हाय बच्चों, माई सेल्फ पीयूष कुमार पांडे और मैं पिछले 8 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे ये मेरा पहला और न्यू एक्सपीरियंस है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आएंगी। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पर कुछ करूँ और दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू गिव अ सोल्यूशन ऑफ सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस्ड। जो जेई एडवांस की मैथमेटिक्स आती है जेई तिवानी की, उसको मैं सोल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ लेक्चर बाय लेक्चर। तो मैं कैलकुलस से स्टार्ट करूंगा और मैं आप लोगों को सारा सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो एकदम किसी भी चीज़ को लिए वरीड नहीं होना है। हाँ, ये है कि वीडियो देखने से पहले अगर से आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेसिक्स नहीं भी क्लियर है तो क्वेश्चन के एमंग कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करने के बजाय आइए अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं, है ना। तो हमारा आज पहला लेक्चर है फंक्शन पे, और फंक्शन पे हम सिंगल करेक्ट आंसर टाइप में पहले 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं और उनको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। मैथमेटिक्स फॉर जी एडवांस फंक्शन सिंगेज है और लेक्चर 1 है। मैं कौन हूँ? तो मैं पीयूष पांडे पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने मैथ्स एक्सपर्ट लिख रखा है, बट ठीक है ना, जो भी है थोड़ा बहुत माँ सरस्वती की कृपा है कि अपने पास कुछ है। चलिए तो अब बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और अपने क्लास को शुभारंभ करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, वेयर इज माय माउस? यस, दिस इज माय माउस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि द फंक्शन f सच दैट n अप्रोचेस टू n। इसका मतलब क्या हो गया? n हमारे पास डोमेन है और n ही को डोमेन है, यानी जो इनपुट होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा और जो आउटपुट आएगा वो भी नेचुरल नंबर में से आएगा। डिफाइंड बाई f ऑफ n इज इक्वल टू 2n+3 इज। तो अगर से हमारे पास फंक्शन दिया है 2n+3, तो कह रहा है बताइए फंक्शन कैसा होगा? सर्जेक्टिव होगा कि इंजेक्टिव होगा कि बाइजेक्टिव होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो देखिए, जहां पर आपको स्पेसिफाइड हो जाए नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स हैं, होल नंबर है, तो वहां पर आप मैपिंग कर लीजिए तो आपको चीजें ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। तो यदि हम यहाँ पर मैपिंग करें तो आपको पता है मैपिंग के लिए हमें जनरली 2 सर्कल बनाने होते हैं। तो एक सर्कल मैंने बना लिया डोमेन का, इसमें भी नेचुरल नंबर होगा। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और दूसरा हमें बनाना पड़ेगा सर्कल किसका? दूसरा सर्कल हम लोगों को बनाना पड़ेगा कोडोमेन का। तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो बेटा यदि हमें मैपिंग करना है तो मैपिंग का सबसे पहला शर्त क्या होता है कि 1 यहाँ पर किससे मैप करेगा? तो उसी से मैप करेगा जो इसका आउटपुट होगा। तो हम फंक्शन में n की जगह पर 1 डाल के आउटपुट देख लें। तो यदि हम f ऑफ 1 की बात करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3। और आपको पता है कि 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। यानी 1 जो है वो मैच करेगा 5 से। सिमिलरली यदि हम 2 की बात करें तो f ऑफ 2 मतलब अब हम n की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा? 7। यानी कि 2 मैच करेगा 7 से। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि 1 मैच किया 5 से, 2 मैच किया 7 से, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट जो है बेटा वो बच जा रहे हैं। तो जब कुछ एलिमेंट हमारे पास बच जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा कोर डोमेन है, जो हमारा कोर डोमेन है, यह कोर डोमेन जो है यह रेंज के इक्वल नहीं है। अब जब कोर डोमेन रेंज के इक्वल नहीं होता बेटा, तो हमारा फंक्शन कैसा होता है? हमारा जो फंक्शन होता है वो इंजेक्टिव होता है। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली क्या है? करेक्ट है। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज। हमको बताना है कि साइन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? इवन फंक्शन होगा
या ऑड फंक्शन होगा, या नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, या पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो इसको पता करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आपको क्या करना है। यदि आपको इवन या ऑड पता करना है तो सबसे पहले आप x की जगह पर -x रिप्लेस करिए। यदि x की जगह पर -x रिप्लेस करने पर हमें वही फंक्शन मिल जाए एज इट इज तो हमारा इवन फंक्शन होगा। और यदि -x रिप्लेस करने के बाद फंक्शन तो वही है लेकिन साइन अपोजिट हो जाए तो ऑड फंक्शन। तो चूंकि प्रायोरिटी इवन ऑड की ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ पर इवन ऑड को पहले चेक करूंगा। तो क्या है, x को हम लोग रिप्लेस करेंगे -x से। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ -x इज इक्वल टू साइन, ठीक है, इन ब्रैकेट लॉग, ये सही है। x की जगह पर हमने लिखा -x प्लस अंडर रूट। आपको पता ही है -x का स्क्वायर भी प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यह ब्रैकेट बंद हो गया। अब हमें करना क्या है, देखिए अगर से मैं इसको और थोड़ा इंप्रूव करके लिखूं तो इसको लिख सकता हूं साइन लॉग, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है, रेशनलाइजेशन का तरीका ये होता है बेटा कि जो भी नंबर है उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इन दैट सेंस कि जो आपके पास रेशनल इरेशनल वाला पार्ट है ना उसका साइन रिवर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x का भी साइन रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का न्यूमरेटर में, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी किसका, डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर ले। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन इन ब्रैकेट लॉग इन ब्रैकेट ए स्क्वायर। तो बेटा जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट की तो लग जाएगी, अब रूट का लगेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बेटा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये ब्रैकेट हो गया बंद। अब देखिए क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर की लग गई। अब आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता ही है क्या कि log m बाई n होता है log m माइनस log n। तो अगर से ऐसी बात है बेटा तो अगर से हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन log 1 बाई बचा है तो log m माइनस n से न्यूमरेटर में आ जाएगा log 1 माइनस log क्या आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब आप देख लो बेटा log 1 की वैल्यू तो 0 होता है, तो जब 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन माइनस log x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। और आपको तो पता ही है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो और इसके आगे लास्ट स्टेप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो बेटा, इस वाले के प्लेस पर यदि हम चाहें तो हम लोग f ऑफ x लिख सकते हैं। तो यदि f ऑफ x लिखेंगे बेटा तो ये आएगा माइनस f ऑफ x। और मैंने क्या बोला था कि जब किसी भी फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करने पर फंक्शन वही मिले लेकिन साइन अपोजिट हो जाए तो फंक्शन जो होता है वो कैसा फंक्शन हो जाता है, ऑड फंक्शन। सो व्हाट इज अवर आंसर, अवर आंसर इज बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो बी ऑप्शन होगा वो एब्सोल्युटली क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा मुझे बैक जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हुआ था। हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी क्लास, नहीं ठीक है। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करें। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है ना बड़ा, थर्ड नंबर क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि इफ x इज रियल then the value of the expression x square plus 14x plus 9 upon x square plus 2x plus 3
इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगा। तो बच्चा पढ़िए अब क्या कहते हैं, जहां पर भी x रियल हो जाए और आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो या कोई एक क्वाड्रेटिक हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक क्वाड्रेटिक हो, तो पहले आप उसको y इज इक्वल टू कंसिडर कर लीजिए। मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू कंसिडर क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब बेटा y का मल्टीप्लीकेशन ऑल टर्म के साथ होगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। ठीक है, अब सभी टर्म को एक तरफ शिफ्ट करके हमको राइट को जीरो बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को जब हम यहाँ पे शिफ्ट करके एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बेटा ब्रैकेट में y माइनस वन आएगा, तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया y माइनस वन। फिर यहाँ पर जब मैं एक्स वाले टर्म को शिफ्ट करूंगा और यदि मैं x कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2y माइनस 14। फिर y वाला टर्म तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब बेटा सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक को कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब हमें इसे कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो से। जब कंपेयर करेंगे बेटा देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस वन, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के इक्वल होगा यानी b इज इक्वल टू, यदि मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 7 और फिर c मतलब कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 3y माइनस 9 हो जाएगा। अब बेटा क्या कहता है, ऐसा कंडीशन जब भी बनी तो d जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो रखिए। तो जब d ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो रखिए, अब d ही हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो क्यों होगा, ये आपका सोचने का काम है। d इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो क्यों होगा ये आप सोचिए, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए तो d का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 4 इन ब्रैकेट y माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब हो गया y माइनस 1 इंटू c मतलब हो गया 3y माइनस 9 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो बेटा दोनों में से 4 को कॉमन लेकर मैंने राइट में भेज दिया, तो अब मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 14y प्लस 49। अब बेटा माइनस y का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस 3y स्क्वायर, फिर माइनस y का माइनस 9 से करेंगे तो प्लस 9y, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का करेंगे तो ये आ जाएगा 3y माइनस 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। तो देखो बेटा y स्क्वायर में से जब 3y स्क्वायर जाएगा तो माइनस 2y स्क्वायर बचेगा, माइनस 14y प्लस 3y हमारे पास हो जाएगा माइनस 14y और 9 और 3 मिलकर 12y, तो माइनस 14y प्लस 12y से क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, और 49 में से जब 9 जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 40 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने माइनस 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करना मतलब माइनस 2/2 1 प्लस y माइनस 20, और बेटा जैसे ही डिवाइड करेंगे माइनस से डिवीजन मतलब इनइक्वालिटी में चेंजेस आ जाएगा। माइनस से जब भी आप डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। फिर क्या होगा, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इज लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो। जब हम इसको फाइनली कॉमन लेंगे बेटा तो ये आएगा y प्लस 5 इन ब्रैकेट y माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो। और आपको तो पता ही है कि जहाँ पर लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो हो और दो लीनियर प्राइम फैक्टर हो तो बेटा दोनों के जीरो जो प्राइम फैक्टर होते हैं, जो वैल्यू आता है रूट्स, उसके बीच में वैल्यू लाई करता है, यानी y मस्ट बी लाइन बिटवीन -5 to 4।
जो y की वैल्यू होगी वो ऑलवेज -5 से 4 के बीच में लाई करेगी। बेटा मैं इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग इनइक्वालिटी को सेल्फ सॉल्व करिए। सो विच वन इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कहने का सेंस ये बेटा कि whenever you are trying to solve a question, first of all you will have to observe their basics। अगर से आपके पास फंडामेंटली सारी चीजें क्लियर हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत या समस्या होने वाली नहीं है। सिर्फ बेसिक से सोचिए और पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है कि द फंक्शन एफ सच दैट ऑल रियल नंबर, यानी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है? ऑल रियल नंबर है। इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x ये है हमारे पास। अब आप सोचो बेटा, हमें कह रहा है कि तो इसका रेंज क्या होगा। तो एक बात आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिए, जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री आपको दिखे, जहां पर भी सारी समस्याएं आपको दिखे, वहां पर याद रखिए, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो और चाहे फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर से एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है तो सबसे पहले उन सभी को एक ही ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करिए, क्योंकि जब तक एक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट नहीं करिएगा तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। मतलब हमें फंक्शन क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा था एक ही ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा, अब इसको मैं अगर से फाइनली लिखूं तो कैसे लिखूंगा? साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा 1, ठीक है। मेरा मर्जी है कि मैं साइन स्क्वायर एक्स को y मान लूं। अब एक चीज सोचो बेटा कि यदि मैंने साइन स्क्वायर एक्स को y कंसीडर कर लिया तो आपको तो इतना पता ही है, क्या पता है कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वह -1 से 1 के बीच में होती है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी वह किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग करने क्या वाले हैं? साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने y रख दिया, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 आ गया हमारे पास। अब मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? तो परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से बनाएंगे कि सर जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? जिसकी डिग्री 1 है उसमें 2 मल्टीप्लाई करिए एज वेल एज डिवाइड करिए, तो ये क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू वाई प्लस का आ जाएगा 1। अब जो 2 का मल्टीपल है उसकी स्क्वायर का सम भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो y का स्क्वायर तो प्रेजेंट है लेकिन 1/2 का नहीं है, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं एज वेल एज सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू वाई प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए क्या होगा, यदि मैं ये पहले 3 टर्म लूँ तो ये बेटा y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और -1/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/4। अब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो y माइनस 1/2 मतलब क्या हो गया? y मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2, तो बेटा इसका मतलब हम यहाँ पर माइनस, अगर से मैं बात करूँ तो जो हमारा y है वो 0 से 1/2 के 1 के बीच में है और हमें चाहिए y माइनस 1/2, तो हम सभी साइड 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/2 y माइनस 1/2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, तो बेटा 1 माइनस 1/2 1/2 आएगा। अब जब हम इस वाले इनइक्वालिटी का स्क्वायर करेंगे बेटा तो स्क्वायरिंग क्या आएगा हमारे पास? स्क्वायरिंग आ जाएगा y माइनस 1/2 का स्क्वायर मस्ट बी लाइंग बिटवीन 0 to 1/4। फिर क्या करना है? फिर हमें 3/4 ऐड करना पड़ेगा सभी साइड, तो जब 3/4 ऐड करेंगे बेटा तो 3/4 जीरो में ऐड किया तो वही नंबर आएगा। जीरो में किसी भी नंबर का एडिशन किया जाए वही नंबर होता है। ये हो जाएगा y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा? 3/4
और 3/4 और 1/4 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। और बताइए y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 की जगह पर हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यानी आप क्या बोल सकते हो, फाइनली आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 3/4 से 1 के बीच में होगी। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 3/4 पे क्लोज और 1 पे भी क्लोज। तो बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। तो बेटा क्या सीखा हम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करना है। यदि हम सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आंसर बड़ी आसानी से मिलेगा, और यदि कन्वर्जन नहीं करते हैं तो फिर तो हमारे लिए जो समस्याएं खड़ी होंगी उससे तो फिर भगवान ही बचाएं, है ना। चलिए, तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे अगर से हम लोग बात करें तो बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस एक्स प्लस 3। बच्चा पढ़ी एक बात बताओ, जब भी हम किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालते हैं तो डोमेन का मतलब क्या होता है, वैलिड इनपुट। और वैलिड इनपुट का मतलब होता है वो सभी इनपुट को कंसीडर करना जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो। तो कहने का सेंस ये है कि किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए पहले हमें कंडीशन बनाना पड़ेगा। और कंडीशन कैसे बनेगा, कंडीशन बनेगा उस बात को ध्यान में रखकर जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो। तो हमारे पास लॉग है, और कोई भी लॉग तभी डिफाइंड होता है जब उसका इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो चलिए कंडीशन बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस एक्स प्लस 3। अब देखिए, आप लोगों ने जब लॉग का कन्वर्जन कर रहा होगा तो आप लोगों ने एक बात पढ़ा होगा कि लॉग बी बेस ए होता है बेटा। इनपुट वाला जो लॉग होता है वो न्यूमरेटर में, और बेस वाला जो लॉग होता है वो डिनोमिनेटर में। तो अगर से मैं यहां से ऐसे इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 3। अब हमें क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। तो डोमेन मतलब एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए न्यूमरेटर भी डिफाइंड हो और डिनोमिनेटर भी डिफाइंड हो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सर जी लॉग का जो इनपुट होता है वह पॉजिटिव होता है। तो जब लॉग का इनपुट पॉजिटिव होता है तो मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू पर लॉग जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी रिटर्न करने लगेगा। और किसी भी फंक्शन के इनपुट और आउटपुट का मतलब होता है कि दैट मस्ट बी फिक्स्ड। अगर से फिक्स्ड नहीं है तो आपको उसे ड्रॉप करना है, ठीक है। अब यदि मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। वेवी करो मेथड लगा लिया यहाँ पर। वेवी करो मेथड कैसे लगाएंगे भैया, प्राइम फैक्टर को मैंने यहाँ पर रख लिया, तो एक एक्स की वैल्यू आएगा -1 और एक एक्स की वैल्यू आएगा +1। दोनों पर ओपन होगा, दोनों पर ओपन क्यों होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी पे यहाँ पर ओपन है। फिर लेफ्ट मोस्ट की राइट मोस्ट के अपवर्ड से चलेंगे, सभी पावर ऑड है तो इस तरीके का मोमेंट होगा। तो जो लाइन के ऊपर आएगा वो प्लस, जो नीचे आएगा वो माइनस, और जो ऊपर आएगा वो प्लस। अब एक ध्यान से देखिए, वेरिएबल जो जिस साइड है वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव। तो बेटा हम पॉजिटिव वाले इंटरवल को एज आंसर ले लेंगे। तो पहले वाले इनइक्वालिटी का जो हमारे पास आंसर मिला वो मिला -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन एक पंगा है। पंगा क्या है, पंगा ये है बेटा कि फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो भैया क्या करना है, अब डिनोमिनेटर कहाँ पर डिफाइंड होगा ये देखना है। तो इसके लिए आपको पता है कि इनपुट ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। अब सोचो बेटा, एक चीज और भी आपने पढ़ा है कि जहां पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर 0 हो जाए वहां पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। मतलब log 0 होता है 1 के लिए, यानी x प्लस 3 की जो वैल्यू होगी वो जिंदगी में 1 नहीं होगा। मतलब या पॉजिटिव है राइट में जाके नेगेटिव, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कभी भी -2 नहीं हो सकती। अब बेटा हमें करना क्या है, इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी का कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे निकालते हैं,
कॉमन निकालने का तरीका ये है कि पहले एक नंबर लाइन बना लीजिए। मैंने नंबर लाइन बना लिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पहले वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन पुट करिए, तो मैंने पुट कर दिया -1 से +1, ठीक है। पुट करने के बाद ओपन कर लिया। अब उसकी पहली वाली इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन था उस वाले पार्ट को डार्क कर लीजिए। जैसे मैंने इस वाले पार्ट को क्या कर लिया, डार्क कर लिया, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे पहले इनइक्वालिटी का सोल्यूशन था। अब उसी नंबर लाइन पर दूसरे वाले इनइक्वालिटी को पुट करना है। मतलब अब किसको पुट करेंगे, -3 को। तो -3 -1 से जब भी आएगा पहले आएगा। अब जितनी भी इनइक्वालिटी को पुट करना है, तो ये नहीं कि कहीं पर भी पुट कर लिया, ये नंबर लाइन है बेटा, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पुट होती हैं वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में पुट होती हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर -3 लिख लिया, और क्या कह रहा है, -3 से बड़ा चाहिए। तो -3 से बड़ा मतलब हम इस वाले पार्ट में मूव करेंगे, इस वाले पार्ट में मूव करेंगे। फिर क्या कह रहा है, वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, यानी -2 को हम छोड़ देंगे। अब बेटा कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि जितने भी कंडीशन हैं, आपका पेन उतनी बार जिस इंटरवल में चला होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखो बेटा, हमारा पेन जो है वो इस वाले इंटरवल में 2 बार चला है और इस वाले इंटरवल में 2 बार चला है। मतलब ये दोनों इंटरवल जो होंगे हमारे आंसर होंगे। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब आप मैच करा लो, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो हमारा जो क्या कहते हैं, सी ऑप्शन है, ये मैच किया। बेटा सी और डी में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर -3 पे क्लोज दिया है, जबकि हमें -3 पर ओपन चाहिए। तो ये आ गया हमारा सी ऑप्शन। तो बेटा सोल्यूशन करने के बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बेसिक्स को इतना क्लियर रखें कि आपको ब्रैकेट का पता चल सके। यदि आपको ब्रैकेट का पता नहीं चल रहा है बेटा, तो भी आप गलत डायरेक्शन में हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट की बात करें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, ब्रैकेट को कंसीडर करते नहीं और कोई ऑप्शन मार के चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, भैया वी आर कॉन्फिडेंट दैट कि अवर आंसर इज करेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब माइनस में नंबर मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार हमने ये बहुत बड़ा एरर कर दिया। तो किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 मतलब अंडर रूट log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। इसका हमें डोमेन निकालना है। मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला बेटा डोमेन निकालना मतलब कंडीशन बनाना। कंडीशन बनाना मतलब उस इनइक्वालिटी को बनाना जिससे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन हमें दिया क्या है, फंक्शन हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू, एक बड़ा सा अंडर रूट बना लेते हैं, अंडर रूट log बेस 10 इन ब्रैकेट 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये दिया है। तो आपको इतना तो पता ही है कि रूट तभी डिफाइंड होता है जब उसके अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो या तो 0 के इक्वल हो। तो इसका मतलब इस रूट को डिफाइन करने के लिए जब हम कंडीशन बनाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगा, log 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 बेस 10 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब log का जो बेस है वो 1 से बड़ा है, तो जब किसी भी फंक्शन के log का बेस 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग के केस में जब हम फंक्शन को हटाते हैं ना बेटा, तो उसकी इनइक्वालिटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर से यहीं पर बेस 1 से छोटा होता और फंक्शन का नेचर जो है वो डिक्रीजिंग होता, तो बेटा जब हम लॉग हटाते हैं ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। फिलहाल तो इनइक्वालिटी पर इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0, और किसी का भी पावर 0 तो 1 हो जाता है, और यह 4 डिवीजन है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। अब एक काम करते हैं, निगेटिव है राइट में जाके पॉजिटिव और पॉजिटिव है राइट में जाके निगेटिव, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0। अब यदि आप एडवांस का बेटा क्लास अटेंड कर रहे हो
तो फैक्टर करना तो आपको आना ही चाहिए। नहीं आता है तो समझ लो 4 वन जा 4 हो जाएगा। अब 4 वन जा 4 होगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0। सही है। देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4, फिर नेक्स्ट में से माइनस कॉमन लेंगे तो भी आएगा x माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0। तो फाइनली क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0। और लेस देन के बारे में मैंने क्या बोला था, वैल्यू जो होगा वो बीच में लाई करेगा, यानी x मस्ट बी लाइंग बिटवीन 1 to 4। x की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 1 से लेकर 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चा पार्टी कहने का सेंस ये है कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन, कंडीशन बनाने के बाद इनइक्वालिटी सॉल्व किया तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में निकलते हैं। बस यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला था कि जहां पर भी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आएगा अकॉर्डिंग टू नेचर इनइक्वालिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर से इंक्रीजिंग है तो नो चेंजेस, अगर से डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर से हम लोग करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, फिर देखिए वही बात आ गया कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स अपॉन लॉग मॉड एक्स माइनस 2। बेटा फिर वही बात है, सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको अपने दिमाग में रखना है कि डोमेन का कंडीशन बनाना मतलब आपको ये चेक करना है कि वह फंक्शन कहां पर डिफाइंड होगा। डिफाइंड होना ही इनइक्वालिटी बनाने का पहला सिम्टम है। तो अब आपको पता है कि आपके पास फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स अपॉन लॉग क्या है इन ब्रैकेट मॉड एक्स माइनस 2, ये है हमारे पास। अब बेटा एक चीज यहां पर सोचो, दिमाग की बत्ती जलाकर सोचो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां पर डिफाइंड होगा, पहले दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे। और आपको पता ही है कि जहां पर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन प्लस के साथ कनेक्टेड हो, मल्टीप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड हो, डिवीजन के साथ कनेक्टेड हो, सब्ट्रैक्शन के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे केस में उनका इंडिविजुअल डोमेन निकालकर कॉमन लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप सोचो कि साइन इनवर्स तभी डिफाइन होता है जब उसका इनपुट -1 से 1 के बीच में हो, यानी कि यह जो 3 माइनस एक्स होगा वो किसके किसके बीच में आना चाहिए, -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। अब बेटा मैं माइनस का मल्टीप्लीकेशन करके इसको इंटरचेंज करूं तो भी तो इनइक्वालिटी यही होगा। तो मैंने जब दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लीकेशन किया तो बेटा ये आ जाएगा -1 एक्स माइनस 3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। फिर 3 को मैं सभी साइड ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3 ऐड करूंगा तो 2 से 4, यानी साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स का डोमेन आ गया 2 से 4। ठीक है, अब हम लोग लॉग की बात करें तो यदि हम लोग लॉग की बात करें बेटा तो लॉग में क्या होता है, इनपुट जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब मॉड एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, 2 नेगेटिव था, राइट में जाके पॉजिटिव, तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आ जाएगा 2। अब बेटा इतना तो आपको पता ही है कि अगर से मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है तो जो x की वैल्यू होगी, मान लीजिए सॉल्व किया तो -2 और 2 मिल गया, तो जो x की वैल्यू होगी वो आउटसाइड में लाई करेगा, मतलब ये वाला इंटरवल जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये वाला इंटरवल हमारा आंसर होगा। और देखिए दूसरे में क्या करा, 2 से 4, 2 से 4। अब बेटा 2 से 4 का मतलब क्या हो गया, 2 से 4 का मतलब हो गया कि 4 पे क्लोज होगा। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां पर ओपन और क्लोज दोनों हो वहां पर ओपन को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों ओपन को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो डिफाइंड होगा नहीं उस पॉइंट पर, और जो भी एक्स की वैल्यू ले उस पर फंक्शन हमेशा डिफाइंड होने चाहिए। तो जहां पर एक ही पॉइंट के लिए ओपन और क्लोज दोनों मिले तो ओपन को प्रायोरिटी देना है। तो देखो बेटा हमें क्या चाहिए था, 2 से 4, तो इस वाले पार्ट में जो पेन है वो 2 बार चला है, लेकिन अभी हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं क्या, कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी मॉड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी मॉड x माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब ये नेगेटिव था, राइट में जाके पॉजिटिव हो गया, यानी मॉड x इज नॉट इक्वल्स टू 3,
यानी जो x की वैल्यू है वो +-3 नहीं होना चाहिए। तो बेटा माइनस तो वैसे भी नहीं लेना था, लेकिन 2 से 4 के बीच में 3 तो आएगा ही ना, और 3 को तो हम ले नहीं सकते। तो जब हम 3 को नहीं ले सकते तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 3, 2 पर मैंने ओपन रखा, 3 पे भी ओपन रहेगा, यूनियन 3 से 4, और 4 पे क्या होगा, क्लोज होगा। तो जब 4 पे क्लोज होगा बेटा, तो देखिए इस तरीके से जो हमारा बी ऑप्शन होगा दैट विल बी 100% करेक्ट। जो बी ऑप्शन होगा वो 100% क्या होगा, सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ठीक है, एक बढ़ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट इसको ऑब्जर्वेशन से देखें तो ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड लॉग एक्स। बेटा मैंने क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि फंक्शन डिफाइंड कहां पे होगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड लॉग एक्स। बेटा अब एक बात बताओ, बाहर वाले लॉग के लिए जो इनपुट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ध्यान से देखिए यहां पर मॉड लगा है। इसका मतलब बाहर वाले लॉग के लिए ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज डिफाइंड होगा, ऑलवेज डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि लॉग का जो इनपुट होता है, जो लॉग का आउटपुट होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, और ऑल रियल नंबर से जब हम पॉजिटिव लेंगे तो ये तो आएगा ही, लेकिन लॉग का इनपुट जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहां पर हम लॉग के सारे इनपुट को तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम यहां पर x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। बाहर वाला बोल रहा है कि आप लॉग में कुछ भी इनपुट डालो, यहां से कोई भी आउटपुट आए मैं सारे आउटपुट को ले लूंगा, लेकिन मैं 0 को नहीं लूंगा। तो 0 के हिसाब से मैंने कह दिया कि x की वैल्यू 1 मत डालो यार, बाकी सब चीजें ठीक है। लेकिन ये तो बात होगी बाहर की। अब अंदर वाले लॉग की बात करें तो अंदर वाला लॉग कहता है भैया ठीक है, आपने तो कह दिया कि हम डिफाइंड होंगे, कुछ भी हमें इनपुट दे दो क्योंकि आप पॉजिटिव ही दोगे, लेकिन मेरा क्या, मैं तो तभी डिफाइंड होगा जब मेरा इनपुट पॉजिटिव हो, यानी कि x जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो। तो बेटा यहां से टोटल कंक्लूजन क्या निकला कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर हमें लेना है 1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। तो बेटा यहां से कौन सा ऑप्शन मिला, द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कभी कभी बेटा क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी काफी चीजें बन सकती हैं, बस आप थोड़ा सा प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बच्चा पार्टी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। डोमेन मतलब कि सिर्फ ये देखो कि वो डिफाइंड कहां हो रहा है। डोमेन मतलब हमें क्या देखना है, ये देखना है कि वो फंक्शन डिफाइंड कहां हो रहा है, और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन होंगे तो सभी फंक्शन का हम इंडिविजुअल ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेने के बाद इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो अगर से मैं यहां पर देखूं तो कह रहा है द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 बेस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप सोचो बेटा, मैं अगर से यहां पर फंक्शन लिख लूं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 3 बेस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सही है। और बेटा यहां से आप एक बात सोचो कि किसी भी लॉग का जो इनपुट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो x प्लस 3 है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा -3 से बड़ी होगी। कॉमन लेना बेटा तो मैं शुरू से ही इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता जाता हूँ, कॉमन लेना है तो मैं शुरू से ही इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता जाता हूँ। तो -3 से हमें कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। -3 से इन्फिनिटी मतलब ये वाले हिस्से को हमें लेना है। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी बात, डिनोमिनेटर को देखिए, तो डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर अगर से पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो यहां पर तो डिफाइंड चेक करना है ही नहीं। लेकिन तब तक क्वेश्चन निकाल रहे भैया रुकिए,
ठीक है, पॉलिनोमियल ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन यदि मैं जीरो हो गया तो पूरी की पूरी फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगी। मैंने कहा तेरी की, इसका मतलब जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जीरो होगा, हमें उन वैल्यूज को छोड़ना है। तो बेटा इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो पे बात करना है। फैक्टर कर लेते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो जब नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 और -2, और अनफॉर्चुनेटली -1 और -2 आपके -3 से इंफिनिटी के बीच में आएंगे। तो बेटा -3 से इंफिनिटी तक की हमें सारी वैल्यू लेनी है, लेकिन इन दोनों वैल्यू को छोड़कर। तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी एक्सेप्ट, डिस्क्रीट है, अलग अलग लिखना है तो सेट वाले से लिखेंगे, -1, -2। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एफ ऑफ एक्स सच दैट -π/3 से π/3, -π/3 से 2π/3 अप्रोचेस टू 0 से π/0 से 4 बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √3 sin x माइनस cos x प्लस 2। हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो बेटा इनवर्स निकालना है मतलब क्या, हमें y इज इक्वल टू दिया है और x इज इक्वल टू निकालना है, बस यही फंडा हो गया। तो बेटा क्या आता है हमारे पास, हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास है y इज इक्वल टू √3 sin x माइनस cos x प्लस 2। तो हमें वैल्यू किसके फॉर्म में निकालना बेटा, x के फॉर्म में। तो यह पॉजिटिव था, राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो y -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 sin x माइनस cos x। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर ले, क्यों, क्योंकि a cos x प्लस माइनस b cos x को कंबाइंड करना है। तो 2 से मतलब अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ cos का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 और 1 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 ही तो आता है। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, y - 2/2 इज इक्वल टू साइन x इंटू √3/2 माइनस cos x इंटू 1/2। और बेटा √3/2 इज साइन 60 cos 30 डिग्री यानी cos π/6, और ये हो जाएगा साइन π/6। तो देखिए क्या आएगा, y - 2/2 इज इक्वल टू साइन x इंटू cos π/6 माइनस cos x इंटू साइन π/6। अब बेटा आप ऑब्जर्व करो, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b। तो बेटा जब यहाँ पर साइन a माइनस b लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन x माइनस π/6 इज इक्वल टू y - 2/2। लेकिन बेटा हमें निकालना क्या है, x। तो साइन है वो इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो क्या आएगा, x माइनस π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स y - 2/2। ठीक है, अब ये नेगेटिव था, राइट में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स y - 2/2 प्लस π/6। अब बेटा क्या हो गया, x मतलब कि ये देखिए जब x इज इक्वल टू वाई का फॉर्म निकालिए तो ये इन्वर्स हो गया। अब यदि हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इनपुट हो गया x, तो जहां जहां y था वहां पे x लिख देंगे, साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस π/6, π/6। अब आप अपना आंसर मैच करा लीजिए। तो मैच कराए बेटा, तो आंसर मैच करता है साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस π/6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो एब्सोल्युटली क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से जो बी ऑप्शन आता है बेटा वो एब्सोल्युटली करेक्ट आता है। तो बच्चा पार्टी, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के लेक्चर को कंटिन्यूसली देखने के लिए स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लिए बच्चा पार्टी बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीके बाबा
मैथ्स क्लब के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चा पार्टी।